निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। मेला कहाँ लगा है? मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मार्ग पर खड़ा है। बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। लाउडस्पीकर कहाँ लगा है? लाउडस्पीकर सुरक्षा चौकी पर लगा है। पानी बचाने का संदेश कहाँ दिया गया है? पानी बचाने का संदेश पानी के प्याऊ पर दिया गया है। वाला शब्द जोड़कर सब्जी वाला, चूड़ी वाला जैसे कुछ और नाम बताओ। फल वाला, चाट वाला, कुल्फी वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला आदि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। बस के अतिरिक्त और कौन कौन से वाहन थलमार्ग वाहन कहलाते हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? बंदरगाह में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? बंदरगाह में यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें हैं। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं बताओ। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं हैं, पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का काम करता है। बंदरगाह में पानी जहाज और नाव के अतिरिक्त और क्या दिखाई दे रहा है? बंदरगाह में पानी जहाज और नाव के अतिरिक्त बादल, पक्षी, प्रकाश स्तंभ, एक टीला तथा कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? नाव और जहाज जलमार्ग परिवहन कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं? हवाई जहाज हवाई पट्टी से उड़ते और हवाई पट्टी पर ही उतरते हैं। कंट्रोल रूम क्या काम करता है? कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है। हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने की और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने की और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? हवाई अड्डे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। रेल स्थानक में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है। सही। रेल स्थानक में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गलत। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सुरक्षा द्वार में से जाना होता है। सही। टिकट संग्राहक यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए घड़ी लगी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हैं। लाउड स्पीकर भी लगे हैं। रेल स्थानक पर टिकट देने की क्या व्यवस्था है? रेल स्थानक
पर टिकट देने के लिए 2 खिड़कियां हैं, एक सामान्य टिकट वाली खिड़की और दूसरी आरक्षित टिकट वाली खिड़की। सुरक्षा द्वार कहाँ बने हैं? सुरक्षा द्वार वहाँ बने हैं जहाँ से यात्री रेल स्थानक के अंदर जाते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नहीं कुछ फिकर है, गिरिधम से फिर चढ़ी आम ऊपर, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। हवा खेत में कब तक रही? हवा खेत में अनेक पहर तक रही। हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। हवा वायु, अनोखी विचित्र, मुसाफिर राही, शीश सिर, हार पराजय, पेड़ वृक्ष। भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। सरसों बरसों, हवा दवा, महुआ गेहुआ, बावली सावली, अलसी कलसी और तुलसी। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। गलत। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। सही। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। गलत। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे। सही। किसने किसे कहा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से कहा। मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में, राहगीर ने ऋत्विक से कहा है। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा है। नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? ऋत्विक अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था। माँ ने क्या कहकर ऋत्विक को मेला देखने जाने से रोका? घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? पेड़ों के पीछे कौन खड़ा था? पेड़ों के पीछे सुनहरे पंख वाली एक परी खड़ी थी। परी ने ऋत्विक से क्या पूछा? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखो। परी ने ऋत्विक को क्या समझाया? परी ने ऋत्विक को समझाया कि इसमें दुख की कोई बात नहीं है, वह ये समझ ले कि उसकी मदद करने के लिए ही वह आई है, पर ऐसा वह तभी करेंगी जब वह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। रास्ते में मिली पोटली कैसी थी? रास्ते में मिली पोटली लाल रंग की थी। वह मखमल से बनी थी और उस पर सुनहरे रंग में एक परी का चित्र बना था। परी ने ऋत्विक की परीक्षा किस प्रकार ली? परी ने राहगीर के रूप में ऋत्विक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की एक पोटली रख दी। ऋत्विक ने पोटली उठाई पर उसने खोलकर नहीं देखा। बाद में एक राहगीर द्वारा उसकी पहचान बताने पर वह पोटली उसे लौटा दी। ऋत्विक चाहता था उस पोटली को स्वयं रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह राहगीर को और नहीं परी ही थी। निम्नलिखित प्रश्नों को समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखो। सखा मित्र, वृक्ष पेड़, जननी माँ, नयन आग, भगिनी बहन। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जीवन मृत्यु, सुबह शाम, जागना सोना, दोस्त दुश्मन, दूर पास, बड़ा छोटा। शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। पोटली पोटलियाँ, लड़का लड़के, आँख आँखें, परीक्षा परीक्षाएं, पुस्तक पुस्तकें, परी परियां।